लाल रंग का रोबोट बहुत ज्यादा जलनखोर था। वह किसी को भी अपने बराबर या खुद से आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकता था। जब उसने देखा कि नया आया नीला रोबोट उससे भी ज्यादा तेजी से काम कर रहा है तो उससे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। लाल रोबोट पागलों की तरह काम करने लगा ताकि वह नीले रोबोट से आगे निकल सके, लेकिन लगातार जोर लगाने की वजह से उसकी पेंसिल बार बार टूटने लगी, यहाँ तक कि पेंसिल घिसकर लगभग खत्म हो गई। फिर भी वह ये सहन नहीं कर पा रहा था कि कोई उससे बेहतर हो, इसीलिए उसने खुद को अपग्रेड करने का फैसला किया। जब नीला रोबोट ईमानदारी से अपना काम कर रहा था तभी लाल रोबोट अपना अपग्रेड पूरा करके वापस आ गया। उसने अपने लिए एक और भी मोटी और ताकतवर पेंसिल लगा ली और नीले रोबोट का मजाक उड़ाने लगा। इतना ही नहीं, उसने नीले रोबोट के बनाए हुए काम को भी पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इसी दौरान दूसरे तरह के रोबोट भी वहाँ आ गए। नारंगी रोबोट छेद करने का काम करता था, बैंगनी रोबोट के पास कटिंग मशीन लगी हुई थी। इन अनोखी शक्तियों को देखकर लाल रोबोट और भी ज्यादा जलने लगा। वह फिर से मशीन सेंटर गया और खुद को दोबारा अपग्रेड किया। थोड़ी ही देर में और ज्यादा ताकतवर बनकर वह वापस आया। इस बार उसने नीले रोबोट की पेंसिल को एक ही झटके में 2 टुकड़ों में काट दिया और उसका पूरा वर्क पैनल भी तोड़ डाला। लेकिन तभी एक और नया मॉडल रोबोट वहाँ आ गया। यह देखकर लाल रोबोट की जलन और भी बढ़ गई। वह बार बार खुद को अपग्रेड करता रहा। जो भी नया रोबोट आता उसकी खास ताकत देखकर वह चाहता कि वो सारी शक्तियां सिर्फ उसी के पास हो। लाल रोबोट इतना लालची हो गया कि वह सभी रोबोट्स की ताकतें अपने अंदर समेट लेना चाहता था। उसने नीले रोबोट को भी पकड़ लिया और उसे अपने अंदर मिलाने की कोशिश की। फिर उसने क्रेन ड्याउता रोबोट को भी अपने शरीर में जोड़ने की कोशिश की। लेकिन जब लाल रोबोट क्रेन रोबोट को पकड़ने में लगा हुआ था तभी नीला रोबोट मौके का फायदा उठाकर आजाद हो गया। उसने अपना पैराशूट खोला और सुरक्षित जमीन पर उतर गया। लाल रोबोट ने भी छलांग लगा दी, लेकिन उसका पैराशूट उसके भारी शरीर को संभाल नहीं पाया। वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा और उसके सारे पुर्जे इधर उधर बिखर गए। जिन रोबोट्स को उसने जबरदस्ती अपने अंदर मिलाया था वे सभी फिर से आजाद हो गए। हैरानी की बात ये थी कि उन्होंने बदला लेने की बजाय लाल रोबोट को माफ कर दिया और उसकी मदद की। लंबे इलाज के बाद उन्होंने मिलकर लाल रोबोट को फिर से ठीक कर दिया। इसी दौरान लाल रोबोट से गलती से एक सुनहरा बटन दब गया। अगले ही पल जमीन हिलने लगी और एक बहुत बड़ा हरा रोबोट वहाँ प्रकट हो गया, जिसकी शक्ल बिल्कुल लाल रोबोट जैसी ही थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अत्यधिक जलन इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। जलन न सिर्फ इंसान को बदसूरत बना देती है बल्कि सफलता को भी और मुश्किल बना देती है और जिंदगी को भी बेहद थका देने वाला बना देती है।